ड्रामा की स्टार्टिंग बहुत ही फ़नी तरीके से होती है, जहाँ पर कि एंजिया रोहान के पेरेंट्स को नीचे करने का कोशिश कर रही थी। वो दोनों सेम ही क्लास में थे और सारे बच्चे ये देख रहे थे कि एंजिया कर क्या रही है। बेचारा रोहान एक तो गरीब फैमिली से बिलोंग करता था और ऊपर से यहाँ पर वो सुन भी नहीं सकता था। यहाँ पर एंजिया उसके पैर चेक कर रही थी। उसका पैर तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर रोहान भी कंफ्यूजन में था कि ये एंजिया करना क्या चाह रही है। असल में एंडिया की लाइफ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी थी। वह रोहान को सॉरी बोलते हुए वहाँ से जाने लगती है। रोहान उसे रोकते हुए कहता है कि क्या तुम भी और लोगों की तरह सिर्फ मेरा इंसल्ट करने के लिए, मुझे ह्यूमिलिएट करने के लिए ऐसा कुछ कर रही हो। एंजिया कहती है नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ कुछ चेक कर रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंजिया यहाँ से अपनी कहानी बताना स्टार्ट करती है। असल में वो रीबर्थ लेकर के आई है। वो एक टाइम पर गई हुई थी पहाड़ों में अकेले घूमने के लिए और वहाँ कोई उसे धक्का दे देता है जिससे उसकी जान चली जाती है। लेकिन उसका कोल्ड फेस हबी, जिससे कि रोहान की शादी, एंजिया की शादी हुई थी सिर्फ उसे फैमिली को बचाने के लिए, वो यहाँ पर उसके मरने के बाद आता है। एंजिया को गले लगा कि बहुत ही रो रहा था। एंजिया सोचती है कि रोहान ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहा है, वो तो मुझे पसंद नहीं करता था, शादी भी वो सिर्फ मजबूरी में ही किया था, तो फिर अभी वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है। एंजिया को लगता है कि शायद वो उसका हेल्प किया था, उसे थोड़ा ना थोड़ा तो पसंद करता था, इसी वजह से दैट्स वाई रिबर्थ लेने के बाद वह रोहान का हेल्प करने का, सपोर्ट करने का डिसाइड करती है, वरना उसका इस बार भी एंडिंग वैसा ही होगा। तो क्लास की एक लड़की रोहान का इंसल्ट कर रही थी और कहती है मैं उसके बेंच पर नहीं बैठूंगी। एंजिया जाकर के रोहान का सपोर्ट करती है और कहती कोई तुम्हें बोल भी नहीं रहा बैठने के लिए, मैं बैठूंगी रोहान के साथ, मैं उसकी दोस्त बनूंगी। रोहान यहाँ पर भी कुछ टाइम पहले ही आया हुआ था स्कूल में स्टडी करने के लिए, और यहाँ पर जो लड़की ऐसे रोहान को परेशान कर रही थी, उसके बेंच को धक्का दिया था उसने। तो एंजिया जाकर के उस लड़की को सबक सिखाती है और कहती है कि कोई भी आज के बाद रोहान को परेशान नहीं करेगा। एंजिया असल में बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करती थी, इसी वजह से कोई भी यहाँ पर एंजिया से पंगा नहीं ले सक रहा था। लेकिन उसे एक बात की असलियत तो पता ही नहीं थी, जिस बात का कन्फ्यूजन उसे पिछले टाइम में भी हुआ था और रोहान ने इन बातों को क्लियर नहीं किया था। उस लड़की को सबक सिखाने के बाद एंजिया रोहान के बेंच पर जाकर के बैठ जाती है। वो उससे बात करने का कोशिश कर रहा था, लेकिन एंजिया को साइन लैंग्वेज तो आती नहीं थी, दैट्स में वो लिख करके उससे बातें कर रही थी। एंजिया खुद को इंट्रोड्यूस करा करके रोहान से बात करने का कोशिश कर रही थी। रोहान अपना कान वाला मशीन लगा करके एंजिया की बातों को सुनता है। उसे ऐसा लगता है कि शायद एंजिया उसे पहचान गई। दोनों सेम किंडरगार्टन में पढ़ा करते थे, लेकिन एंजिया को रोहान फिलहाल याद नहीं था। रोहान एंजिया को पहचान गया था। असल में उसकी लाइफ भी एंजिया की तरह ही कॉम्प्लिकेटेड थी। घर जा कर के एंजिया सोच रही होती है कि रोहान को कैसे वो अपना दोस्त बना करके रखे। पिछली बार तो उसके पैर में इंजरी के होने की वजह से वह चल भी नहीं पा रहा था और एंजिया को अपने फादर की कंपनी बचाने की वजह से उसे रोहान से शादी करना पड़ा था। उनकी लाइफ बहुत ही कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर चल रही थी और शादी वाले दिन तो एक लड़की को रोहान ने हक करते हुए एंजिया ने देख लिया था रोहान को। दैट्स पे उसे ऐसा लगने लगा था कि शायद रोहान किसी और से पसंद करता है और वो मजबूरी में शादी कर रहा है। बट वो सोचती है इस बार वो रोहान को अपना अच्छा दोस्त बना के रहेगी ताकि उसकी एंडिंग ऐसी ना हो। अगले दिन वो अपने ग्रुप के साथ जाकर के रोहान को परेशान करने लगता है। वो भी एंजिया जैसा ही अमीर था, लेकिन उतना नहीं। एंजिया रोहान का मदद करने के लिए जाती है और यहाँ पर वो इस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि देख भाई, अब ना रोहान मेरा दोस्त हो चुका है, वो मेरा बेंचमेट है, तो अगर इसे परेशान करने के लिए सोचा भी तो वो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। यहाँ पर वो कहने लगता है तुम सच में कल के आए लड़के के लिए हमसे लड़ रही हो। एंजिया कहती है हाँ, और वो उसे ऐसे उठा के पटक देती है। सारे उसे देखते ही रह जाते हैं, खुद रोहान भी उसे देखते रह जाता है। इतनी छोटी सी पिद्दी सी लड़की इतने बड़े लड़के को कैसे उठा के पटक सकती है। सारे एंजिया से यहाँ पे घबराने लगते हैं। टीचर भी आते हैं। एंजिया इतने अमीर फैमिली से बिलोंग करती थी, इसी वजह से उन्हें एंजिया को ही सपोर्ट करना पड़ता है और हुओ को वो वार्न करते हैं कि वह दोबारा इन्हें परेशान न करें। एंजिया को फ़िलहाल अमीर होने का प्रिविलेज मिल रहा था और रोहान अभी गरीब था, इसी वजह से एंजिया उसका हेल्प कर रही थी। टीचर्स उन्हें डांटते वाटते हैं और सबको अपने अपने क्लासेस में जाने के लिए बोलते हैं। उनके जाने के बाद एंजिया रोहान से कहती है कि डोंट वरी, अब मैं तुम्हारी दोस्त हो गई हूँ ना, देखना अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। इसके बाद दोनों वहाँ से क्लास में अंदर जाते हैं, जहाँ पर कि एंजिया रोहान से उसके स्टडीज़ में भी हेल्प करने के लिए बोल रही थी।
जब वो क्लासेस के बाद घर जाता है तब रोहान को एक नोटिस आया था। उसे एक लड़की फ़ोन करके उससे पैसे की डिमांड कर रही थी और रोहान उसे पैसे दे भी रहा था। उसकी लाइफ ओवरऑल बोला जाए तो बहुत ही बुरी चल रही थी। वो जितना भी पार्ट टाइम जॉब करता था सारे पैसे उसे उस लड़की को देने पड़ते थे। फिर भी इन सब में एक उम्मीद एंजिया उसके लाइफ में थी। अगले दिन एंजिया अपनी फ्रेंड के साथ एक कैफ़े में जाती है। वो लोगों ने कपल की रिंग चेन यहाँ पर जीता था। जो हेल्पर थी वो रोहान को यहाँ पर वो किचन आकर के देने के लिए कहती है। वो पार्ट टाइम जॉब्स कर रहा था। एंजिया को देख करके लगता है कि वो रोहान है, तो वो हेल्पर को और ज़्यादा पैसे रोहान को देने के लिए बोल देती है कि वो 5 टाइम्स मोर कॉफ़ी के पे करना चाह रही है और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर उसे डाउट होता है कि शायद ये रोहान नहीं है, क्योंकि यहाँ आने से पहले रोहान ने अपना कार वाला मशीन निकाल लिया था। अब एंजिया ने भी मास्क पहना था, रोहान ने भी, तो वो उसे पहचान नहीं पाती है और बिना कीचन लिए ही चली जाती है और रोहान वो कीचन लेकर के रख लेता है। शायद वो इन फ्यूचर एंजिया को वो कीचन दे। फ्लैशबैक में हम लोग देखते हैं कि असल में रोहान भी रीबर्थ लेकर के आया हुआ है। यहाँ पर उसके फादर के मरने के बाद उसे यहाँ पर एंजिया से शादी करनी पड़ती है एंजिया की फैमिली को बचाने के लिए। लेकिन इन सिचुएशन में एंजिया मारी जाती है और वो बहुत टाइम तक रिग्रेट करते रहता है और एट द एंड वो खुद को ख़त्म कर लेता है एंजिया के लिए। इट मीन्स कि वो भी एंजिया की तरह रीबर्थ लेकर के आया है और वह इस टाइम में एंजिया को सेव करने के लिए खुद से उसे दूर रखने का डिसाइड करता है। लेकिन हम किस्मत नहीं बदल सकते, कहते हैं ना। अगले दिन वो स्कूल जाता है। जीजी नाम की एक गर्ल को आईफोन और पैसे दे रहा था। जीजी असल में रोहान की बहन थी, लेकिन सबको कॉलेज में ऐसा लगता था कि वो दोनों लवर हैं। यहाँ पर जीजी का कहना था, तुम्हें पता है ना कि मैंने तुम्हारी वजह से अपना फादर खोया है, तो तुम्हारा पूरा फ़र्ज़ बनता है कि तुम मेरा ख्याल रखो। एंजिया यहाँ पर आती है, वो उन दोनों को बात करते हुए सुनती है। पिछले लाइफ में उसने जीजी को ही रोहान को शादी वाले दिन हक करते हुए देखा था और वो उसे गलत समझ ली थी कि असल में रोहान का उससे अफेयर चल रहा है। दोनों के रिश्ते सही नहीं थे और जीजी रोहान को खुश नहीं देखना चाहती थी। इसी वजह से उसने पिछले टाइम भी ये सब कुछ किया था। अब एंजिया को लगता है कि भले ही रोहान जीजी को पसंद करता है, लेकिन जीजी उसके लिए सही नहीं है और उसे रोहान को ये बातें वार्न करनी पड़ेगी। वो इस तरीके से रोहान से पैसे ले रही है। उसे खुद तो पैसे कमाने चाहिए ना, और खुद अपने पेरेंट्स से उसे पैसे लेने चाहिए, ना कि रोहान से। जीजी उसे ये सारी बातें बोलने के बाद वहाँ से चली जाती है। क्लासरूम में उसी ने बोला था स्कूल में कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि वो दोनों भाई बहन हैं। उसके जाने के बाद एंजिया रोहान से बात करने के लिए आती है। वो उसे कहती है, आई नो कि तुम जीजी को पसंद करते हो, लेकिन तुम्हें देखना चाहिए, वो थोड़ी सी गोल्डी टाइप नहीं है, वो तुमसे ऐसे पैसे ले रही है, क्या ये अच्छी बात है? रोहान यहाँ पर एंजिया की सेफ्टी के लिए ये बातें क्लियर नहीं करता है कि जीजी असल में उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, उसकी बहन है। एंजियो से कहती है, अच्छा कोई ना, चलो मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए हूँ ना, मैं हूँ ना तुम्हारी दोस्त। रोहन वहाँ से चले जाता है। एंजिया लंच टाइम में उससे बात करने का कोशिश करती है, लेकिन रोहन उसे भाव नहीं दे रहा था। अब एंजियो से कहती है, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? रोहन कहता है नहीं। फिर एंजिया कहती है, तो फिर ठीक है, अगर तुम मुझसे नफरत नहीं करते तो फिर हम आज से दोस्त हैं। ये कहते हुए वो अपने बेंच पर चली जाती है। रुहानी देख के स्माइल करने लगता है और जीजी उसे स्माइल करते हुए देख करके गुस्सा करने लगती है कि उसे खुश होने का कोई हक नहीं है। इसके बाद एंजिया रुहान को एप्पल ऑफ़र करती है। तभी एक लड़का एंजिया के लिए फ्लावर बुके लेकर के आता है कि किसी गुजी नाम के लड़के ने उसे फ्लावर बुके दिया है। एंजिया वो बुके लेकर के फेंक देती है डस्टबिन में। दूसरी तरफ हम लोग गोजी को देखते हैं, जो कि इस कहानी का सेकंड मेन लीड था। असल में वो एंजिया को पसंद करता था, लेकिन वो कुछ टाइम पहले बाहर पढ़ने के लिए चला गया था एंजिया से अपना रिश्ता को तोड़ करके। वो साइको इंसान था और वो वापस से एंजिया को लेने के लिए यहाँ लौटा था। एंजिया अब उसे पसंद नहीं करती थी और वो उसकी असलियत जानती थी। कहीं ना कहीं उसे डाउट था कि उसे मारने वाला पिछले जन्म में या तो गुजी हो सकता है या तो फिर वो लड़की जीजी हो सकती है। दैट्स वाई उसने गुजी से अपना डिस्टेंस बना के रखने का डिसाइड किया था। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं को जीजी कंप्लेन कर देती है कि रुहान उसे थोड़ा परेशान कर रहा है। असल में वो जीजी को पसंद करता था और वो जीजी को इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। दरअसल वो रुहान को सबक सिखाने के लिए चले जाता है। क्लासरूम बंद करके वो रुहान को धमकी दे रहा था कि वो जीजी से दूर रहे, क्योंकि जीजी उसकी होने वाली गर्लफ्रेंड है। रुहान उसे कहता है, मेरा जीजी से वो रिलेशन नहीं है जो तुम समझ रहे हो। एंजिया को पता चलता है कि वो दोनों अंदर लड़ रहे हैं, तो उसे फिक्र होता है कि कहीं वो रुहान की अच्छी वाली पिटाई ना लगा दे, और ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था। लेकिन यहाँ पर होता तो बिल्कुल अपोजिट ही है।
उसने सोचा था कि हुआ रुआन की पिटाई लगा रहा होगा, बल्कि यहाँ पर होता कुछ और है कि रुआन यहाँ पर हुआ की अच्छी खासी पिटाई लगा चुका था। क्लासरूम अंदर खुलता है जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि वो दोनों आपस में लड़ रहे थे। टीचर भी वहाँ पर आए हुए थे, लेकिन एंजिया वापस से यहाँ पर रुआन के सपोर्ट में थी। दर्स में वहाँ पर टीचर्स उसे कुछ नहीं कह सकते थे। सारे लोग वो पर हंस ही रहे थे कि बड़ा आया था यहाँ पर रुआन को परेशान करने के लिए। अब यहाँ पर एंजिया की वजह से रुआन बार बार सेफ हो जा रहा था और कहीं ना कहीं उसे इतना पसंद करता था, लेकिन वह खुद को रोक करके रखा था क्योंकि उसे पता था कि उसी की वजह से यहाँ पर एंजिया हर्ट हुई थी। एंजिया की ये जो फ्रेंड है वो हुओ को पसंद करती थी और उसे ये सारे काम करने से रोक रही थी। ये बात हुओ को नहीं पता था। क्लासरूम में सबके जाने के बाद एंजिया रुआन से एक्स्ट्रा क्लासेस लेती है और जब उसे क्लासरूम क्लीन करने के लिए बोला जाता है तो एंजिया उसका हेल्प करती है। रुआन ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि असल में वो उसका हेल्प करने वाली है। इधर दूसरी तरफ हम लोग गोजी को देखते हैं। उसे पता था कि एंजिया रुआन के अब बहुत ही करीब हो रही है। उसे इस बात से बहुत गुस्सा आता है। वो एक साइको इंसान है। एंजिया ने गोजी को फ़ॉरेन जाने से पहले रोकने का कोशिश भी किया था, लेकिन वो नहीं रुका था और उसे रिजेक्ट करते हुए चला गया था। लेकिन जब यहाँ पर वो वापस आता है तो देखता है कि वो रुआन के इतने क्लोज है, लेकिन उसे इस बात से चैन नहीं था। वह रुआन और एंजिया को अलग करने के लिए अब सोच रहा होता है। अगले दिन क्लासरूम क्लीन करने की बारी एंजिया की थी तो उसका एक क्लासमेट उसे क्लास में लेकर के जाता है। हमें पता चलता है कि ये सब कुछ जीजी ने प्लान किया था। वो एंजिया को सबक सिखाने के लिए उसे उस डर्टी क्लासरूम में हुओ के साथ लॉक कर देती है। वो जीजी के कहने पे ये सब कुछ कर रहा था, लेकिन डस्ट से एंजिया को सेवियर एलर्जी थी, ये बात उसे पता नहीं था। जैसे ही वह पर्दे हटाता है स्टोर रूम का सब तरफ डस्ट फैल जाता है। एंजिया की सांसें फूलने लगती है और वो उसे देख करके काफ़ी घबरा जाता है। थैंकफुली रुआन यहाँ पर ढूंढते हुए एंजिया को आता है क्योंकि उसे डर था कि कहीं जीजी उसे हर्ट करने का कोशिश ना करे, और होता भी वही है। जैसे ही वो उस कमरे में पहुंचता है तो एंजिया बहुत ही ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रही थी और वो उसे जल्दी जल्दी वहां से ले करके हॉस्पिटल ले करके जाता है। जीजी को ये देख करके बहुत ही गुस्सा आने लगा था। वो तो घबरा ही रहा था कि कहीं उसके वजह से एंजिया को कुछ हो ना जाए, और एंजिया सोचती है कि पिछली बार जैसे उसने उसका केयर किया था इस बार भी रुआन इसी तरीके से उसे संभाल रहा था। जीजी यहाँ पर खुद का रोना धोना लेके आई थी कि वो भी हर्ट हो गई है, लेकिन रुआन उसे छोड़ करके एंजिया को वहाँ से लेके जाता है। बेहोशी की हालत में एंजिया यहाँ पर सपने देख रही थी कि असल में वो भी रुआन के साथ उसी किंडरगार्टन में पढ़ती है और दोनों दोस्त हुआ करते थे। उसे डाउट था कि वो सपने देख रही है या फिर वो वापस से यहाँ पर डस्ट की वजह से मारी गई है। उसे काफ़ी इस बात को लेकर के कन्फ्यूजन हो रहा था। हॉस्पिटल में जब एंजिया को होश आता है तब रुआन उसे देखने के लिए जाता है। एंजिया उसे देख करके थोड़ी ऑकवर्ड फील कर रही थी। रुआन उसे कहता है कोई बात नहीं, सबके एम्बैरेसिंग मोमेंट होते हैं। वो एंजिया के लिए सूप बना करके लेकर के आया हुआ था और एंजिया यहाँ पर उसके हाथ का बना हुआ सूप पीती है। वो रुआन से पूछती है कि वो कौन सा किंडरगार्टन में पढ़ा है। जैसे वो उसका स्कूल का नाम बताती है एंजिया उसे गले से लगा लेती है क्योंकि वही उसका स्कूल था जो कि यहाँ पे रुआन के साथ वो पढ़ा करती थी। रुआन उससे सोचता है कि क्या उसे कुछ याद आ गया क्या, लेकिन एंजिया उसे नहीं बताती है कि असल में वो दोनों सेम ही स्कूल में पढ़ा करते थे। जो सब कुछ पास्ट में हो रहा था वो सारी बातें उसे नहीं बता रही थी। वो रुआन के साथ एक नए सिरे से रिश्ते, एक नए सिरे से दोस्ती करना चाह रही थी। तभी वहाँ पर गोजी भी आता है और वो उन दोनों को साथ देख करके काफ़ी गुस्सा करने लगता है। रुआन से वो लड़ाई झगड़ा करने लगता है। रुआन उसे कमरे के बाहर लेकर के जाता है जहाँ पर कि गोजी उसे वार्न करता है कि एंजिया उसकी है, बेहतर होगा कि रुआन उससे दूर रहे। ना तो उसका फैमिली बैकग्राउंड है और ना ही वो खुद अमीर है, तो वह एंजिया को डिज़र्व नहीं करता है। दोनों यहाँ पर आपस में थोड़ा सा लड़ते हैं। रुआन यहाँ पर कहता है गोजी से वो तो कभी नहीं हो पाएगा, वो एंजिया को नहीं छोड़ने वाला है। एंजिया के साथ वो हमेशा रहेगा उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। बेहतर होगा कि तुम गिव अप कर दो। गोजी फ़िलहाल वहाँ से चले जाता है, लेकिन वो एंजिया का पीछा नहीं छोड़ने वाला था। एंजिया को इसी बात का डर था कि गोजी ने पिछले जन्म में उसे मारा था, कहीं वह दोबारा से ऐसे सच ना हो जाए।
उसे एक सच तो पता ही नहीं था कि असल में वो रूहान के प्यार की ही वजह से, उसके सैक्रिफाइस की वजह से रीबर्थ लेकर के आ पाई है। तभी वहाँ पर हु और एंजिया की फ्रेंड आती है। हु एंजिया से माफ़ी मांग रहा था, उसने जानबूझ करके ऐसा नहीं किया था, ये बात एंजिया को तो पता ही था। तो वो हु को माफ़ कर देती है। इन चारों की ग्रुपिंग यहाँ पर हो रही थी और चारों धीरे धीरे अच्छे दोस्त बन रहे थे। रूहान यहाँ पर उन चारों को क्लियर करता है जीजी असल में उसकी बहन है, ना कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड या फ्रेंड है। वो को लगता है वो बेकार में ही रूहान पर डाउट कर रहा था। जब रूहान घर जाता है तब उसके डैड का सेक्रेटरी यहाँ पर उससे मिलने के लिए आया हुआ था। असल में इनकी लाइफ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। जीजी के डैड ने रूहान को अडॉप्ट किया था, वो उसके असली फादर नहीं थे, वो उनके बेस्ट फ्रेंड के बेटे थे। इसी वजह से उन्होंने उसे अडॉप्ट किया था यहाँ पे। अब जो असली डैड है रूहान का, वो उसे वापस लाना चाहता था, लेकिन वो जाना नहीं चाह रहा है। गुजी यहाँ पर वही रूहान को कहने के लिए आया है, जाओ जाओ, तुम्हारे फादर तुम्हें बुला रहे ना। तुम्हें भले ही तुम उनका नाजायज़ बेटे हो, उनकी गर्लफ्रेंड के साथ बेटे हो, लेकिन तुम्हें तो उन्हें जाना ही चाहिए ना। रूहान उसे वार्न करता है कि उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर ना करे। यहाँ पर वो एंजिया को मिस कर रहा था। वो पिछले टाइम वाली कोई भी गलती नहीं करेगा, वो हर वक्त एंजिया को प्रोटेक्ट करेगा। अगले दिन वो लोग क्लासरूम से निकल रहे थे, तभी एंजिया के फादर उससे मिलने के लिए आते हैं। जब एंजिया हॉस्पिटल में थी तब वो बिजनेस ट्रिप पर थे, उसकी मॉम ने ये सारी बातें बताई थी। वो उनके दोस्तों से भी मिलते हैं और शाम में उन्हें घर पर खाने पर आने के लिए बोलते हैं। तो एंजिया, रूहान, हो और अपनी फ्रेंड चारों को लेकर के घर जा रही थी, जहाँ रास्ते में रास्ता खराब होने की वजह से रूहान और एंजिया के बीच थोड़े बहुत रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होते हैं, जो कि एंजिया के फ्रेंड को तो पता था और वो फुल ऑन एंजिया के मज़े ले रही थी। यहाँ पर बेचारा रूहान काफ़ी शर्माने लगता है, साई टाइप का बंदा था वो उस समय। एंजिया यहाँ पर उसे सॉरी सॉरी बोलते हुए घर पहुँचती है। रूहान कुछ फ्रूट्स वगैरह एंजिया के फैमिली के लिए लेकर के आया हुआ था, वो फर्स्ट टाइम उनसे मिलने वाला था। एंजिया उन्हें घर पर वापस लेकर के जाती है। वो तो रूहान का केयर ही कर रही थी, ये चीज़ वो और उसके फ्रेंड को साफ दिख रहा था। यहाँ पर वो दोनों अपने बीच हुई जो कुछ भी कारण मिसअंडरस्टैंडिंग था वहाँ उससे क्लियर करते हैं। एंजिया कभी भी रूहान को ये नहीं शो कर रही थी कि वो उससे कितनी ज़्यादा अमीर है, वो बस उससे एक अच्छा दोस्त बना करके रखना चाह रही थी ताकि उसका फ्यूचर वापस से पास्ट की तरह ना हो। उसकी फ्रेंड ने जानबूझ करके उन दोनों को अकेले छोड़ दिया था अपने बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए। यहाँ पर एंजिया अपने बचपन के खिलौनों को रूहान को दिखा रही थी, जिसे देख करके रूहान को उनके बचपन के सारे मोमेंट याद आने लगते हैं। दोनों किंडरगार्टन में साथ खेला करते थे, लेकिन आगे चल करके एंजिया रूहान को भूल चुकी थी और वो अपने बारे में एंजिया को बताता है कि इस तरीके से मेरी मॉम का मरने के बाद जीजी के फादर ने उन्हें अडॉप्ट कर लिया था। वो उसका कान ठीक कराना चाह रहे थे, इसी चक्कर में उन्होंने अपने सारे पैसे वैसे भी गंवा दिए थे। बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट वगैरह उन्होंने कराया था। हालांकि जीजी बिल्कुल भी रूहान को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि रूहान की वजह से ही उनकी फैमिली ऐसे गरीबी में जी रही है। और एक दिन जब जीजे के फादर रूहान के ट्रीटमेंट के लिए लेकर के जाते हैं, तभी एक चोर उन पर अटैक करता है उनसे पैसे छीनने के लिए। जीजे के फादर पैसे नहीं दे रहे थे क्योंकि वो रूहान के ट्रीटमेंट के पैसे थे। इस चक्कर में वो बदमाश उसे जान से मार देता है। रूहान इस गिल्ट से कभी बाहर नहीं निकल पाया। यहाँ पर हालांकि असलियत तो यही थी कि इसमें रूहान की कोई गलती नहीं थी, लेकिन जीजी अपने फादर के मौत का जिम्मेदार रूहान को ही मानती है। इसी वजह से वह रूहान से इतनी नफरत करती थी। अब यहाँ पर जब ये बात एंजिया को पता चलता है तो वो उसे हक करके कहती है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, जो कुछ हुआ वो होना ही था, और जीजी अगर तुम्हें ब्लेम डाल रही है तो तुम्हें उसकी बातें नहीं सुनना होगा। यही सारे रीज़न की वजह से रूहान अब तक जीजी को प्रोटेक्ट करते आया था और उसे पैसे देते आया था। एंजिया जब रूहान को कंसोल करती है तब वो थोड़ा रिलैक्स फील करता है। तभी वहाँ पर एंजिया के फादर आ जाते हैं और उन दोनों को गलत समझने लगते कि यहाँ चल क्या रहा है। रूहान यहाँ पर क्लियर करता है कि अंकल जैसा आप देख रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअल में मैंने अपने एयर में से निकाला हुआ था, इसी वजह से एंजिया मेरे इतने पास बैठी थी ताकि उसे ज़ोर ज़ोर से बात ना करना पड़े। तब जाकर उसके फादर को भरोसा होता है। वो लोग सब साथ में खाना खाने के लिए जाते हैं। एंजिया के मॉम डैड को रूहान बिहेव वाइज बहुत ही पसंद आता है। उन्हें ये भी तो दिख रहा था कि उनकी बेटी खुद रूहान में इतना इंटरेस्टेड है। दैट्स वाई वो लोग रूहान से बहुत ही अच्छे तरीके से बिहेव करते हैं। एंजिया को पता था कि रूहान का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, वो जो भी कर सकती थी रूहान के लिए कर रही थी।
वो लोग खाना खाने अभी बैठे ही थे कि तभी वहाँ पर गुजी भी आ जाता है। अब गुजी उनका पड़ोसी था, उनके फादर भी उन्हें जानते थे, दैट्स वाई वो लोग यहाँ पर उसे भी इनवाइट कर लेते हैं। एंजिया गुजी की हरकतों से तंग आ चुकी थी। वो मॉम डैड से छुपा करके उसे किचन में लेके जाती है बात करने के लिए। गुजी उसे कहता है कि पहले तुम मुझसे इतना प्यार करती थी, मैं फ़ौरन चला गया तो तुम मुझे छोड़ करके रोहन के साथ कैसे हो सकती हो। एंजिया उसे कहती है तुमने मुझे मारा था और तुम चाहते हो कि मैं वापस तुम्हारे पास आऊँ। गुजी इन बातों को नहीं समझ पा रहा था कि एंजिया क्या कहना चाह रही है। एंजिया उसे कहती है कि देखो ये बात क्लियर है, जो कुछ भी था वो हमारे बीच पास्ट में था, तुम एक बार मुझे छोड़ करके चले गए, हमारी बातें वहीं पर ख़त्म। तो इस बात को समझ जाओ कि अब वो रोहन के साथ है और उसे परेशान ना करे। ऐसा कह के वो वहाँ से फिर चली जाती है। रोहन एंजिया को देखने के लिए आता है, उसके फ्रेंड्स भी उसे देखने के लिए आते हैं ताकि गुजी उसे परेशान ना करे। इसके बाद वो लोग वहाँ से अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। रात में एंजिया सोचती है कि शायद उसकी लाइफ सही ही जा रही है, लेकिन उसे पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। यहाँ पर वो लोग लंच टाइम में साथ में खाना वाना खा रहे थे। एंजिया की फ्रेंड हुओ को पसंद करती थी और वो जीजी के पीछे पड़े रहता था। ये बात देख करके उसे थोड़ी जलन महसूस होते रहती थी। उनके बीच की दोस्ती बढ़ रही थी और एंजिया की फ्रेंड उसे कन्फेस करने का कोशिश कर रही थी, लेकिन हुओ को उसे कन्फेस करने का कभी मौका ही नहीं मिल रहा था। क्लास से वो लोग बाहर निकलते हैं, तभी जो रुआन के असली डैड की वाइफ थी वो रुआन से मिलने के लिए उसे घर बुलाती है। उसके डैड ने कई बार रुआन को घर बुलाने का कोशिश किया, लेकिन वो आते ही नहीं थे। आज जब वो उससे मिलने के लिए जाती है तो देखती है कि असल में जो उसकी स्टेप मदर होने वाली है वो तो रुआन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसका इंसल्ट करने का कोशिश कर रही थी। एक्चुअल बात यह है ना कि मुझे इनकी एक कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी कुछ खास समझ में नहीं आई। बस इतना पता था कि रुआन के पेरेंट्स उसे प्यार नहीं करते थे। यहाँ पर उसकी मॉम उसके दूसरे बेटे को शो ऑफ कर रही थी। रूहान गुस्से में वहाँ से जाने लगता। उसका फादर यहाँ पर आता है। वो रूहान से अपनी कंपनी आकर के संभालने के लिए बोलना चाह रहा था क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, लेकिन रूहान उन्हें रिजेक्ट करके वहाँ से चले जाता है। वो शांति से अकेले टाइम स्पेंड कर रहा था, तभी एंजी उसे ढूंढते हुए आती है क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसकी फैमिली ने उसे परेशान ना किया हो। रूहान उसे गले से लगा लेता है। अब वो खुद को एंजी से दूर नहीं रख पा रहा था। एंजी भी कन्फ्यूजन में थी कि ये बंदा इतना ज़्यादा क्लोज हो रहा है। वो दोनों बारिश में भीग चुके थे तो रूहान एंजी को अपने घर लेकर के जाता है। वो उसे नूडल्स बना करके देता है। जो कुछ हुआ आज उसकी फैमिली से रिलेटेड वो सब कुछ रूहान एंजिया को बताता है। एंजिया उसे सपोर्ट करते हुए कहती है कि वो उसके डिसीजन को सपोर्ट करेगी। रूहान को जो करना है वो करे। फ्लैशबैक में रूहान याद करता है कि वो एंजिया से कितना प्यार करता था। एंजिया के मरने के बाद वो खुद को ज़िंदा नहीं रख पाया और एंजिया के लिए काफ़ी कुछ करके उसने अपनी जान दे दी थी। अगले दिन सारे लोगों को स्कूल की तरफ से अपना फिज़िकल चेकअप कराना था, जहाँ पर कि ये पता चलता है कि रूहान का कान जो है वो ऑपरेशन के बाद असल में ठीक हो सकता है। एंजिया बात सुन करके बहुत ही खुश हो जाती है और रूहान से कहती है कि डोंट वरी, मैं यहाँ तुम्हारे ऑपरेशन के पैसे दे दूँगी। रूहान वो पैसे नहीं लेना चाह रहा था। एंजिया उसे कहती है तुम इसे लोन समझ करके रख लो, बाद में जब तुम जॉब करोगे तो मुझे दे देना। तब रूहान इस बात को मान जाता है क्योंकि अगर उसका कान ठीक हो जाएगा तो इट्स ऑब्वियस कि वो खुद को एंजिया के लायक समझने लगेगा। वो दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं, साथ में डेट वेट कर रहे थे। एंजिया रूहान के बहुत सारे पिक्चर्स वगैरह क्लिक करती है और वो रूहान के साथ बहुत ही खुश थी। लेकिन यहाँ पर वो सोच रहा था ये रूहान डे बाय डे इतना हैंडसम कैसे होते जा रहा है। अगले दिन स्कूल की तरफ से रेस हो रहा था। रूहान ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था। वह रेसिंग करने जाता है, तभी जीजी यहाँ पर आती है और वह एंजिया को ये दिखा रही थी कि वह रूहान के कितने क्लोज है और वो ये कहती है कि अगर इस बार वो इंसर्ट हुई ना तो रूहान उसे चूज करेगा। उसकी दोस्त यहाँ पर आकर लड़ने लगती है कि वो क्या बेफिजुल की बातें यहाँ पर आकर के कर रही है, वो वहाँ से चली जाए। जीजी जानबूझ करके उससे लड़ रही थी और लड़ने झगड़ने के चक्कर में वो यहाँ स्टेयर से नीचे गिर जाती है और उसे चोट लग जाता है। अब वो सारा ब्लेम यहाँ पर एंजिया पर डाल रही थी कि एंजिया ने ऐसा किया। उसे स्कूल के हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है। यहाँ पर वो आता है और कहता है मुझे पता है कि तुमने ये जानबूझ करके किया है।
असल में एंजिया ने सबको ये प्रूफ दिखा दिया था। उसने अपने स्मार्ट वॉच से ये मोमेंट को रिकॉर्ड कर लिया था, जिस वजह से कि जीजी खुद ही स्टेज से नीचे गिर रही है। इकलौता इंसान जो कि जीजी से असल में पसंद करता था उसे, उससे भी उसने खो दिया। यहाँ पर एंजिया जैसे ही ये बातें सबको दिखाती है, टीचर्स को दिखाती है कि मैंने उसे धक्का नहीं दिया है, तो अभी इससे बात है, प्रूफ सामने था। टीचर्स उसे पनिश नहीं करने वाले थे। पनिशमेंट तो वैसे भी एंजिया को नहीं मिलने वाली थी क्योंकि वो अमीर थी, लेकिन वो गलत नहीं करना चाहती थी, इसी वजह से उसने प्रूफ दिखाया था। रूहान भी यहाँ पर जीजी से मिलने के लिए आता है। वो उससे बहुत गुस्सा था। उसे कहता है कि मैं घर छोड़ रहा हूँ, मुझे जब तक तुम्हारे लिए करना था मैंने कर दिया, लेकिन अब बस बहुत हो गया। तुम अब मेरी लाइफ बर्बाद कर रही हो। जो ये तुमने किया जीजी के लिए, एंजिया के साथ, उसे इस वजह से स्कूल से भी निकाला जा सकता था। वो तो थैंकफुली एंजिया के पास प्रूफ था। अब जब ये बात हुओ को भी पता चलता है और जीजी को पता चल जाता है कि हुओ को पता चल गया, तो वो उसे समझाने का कोशिश करती है, लेकिन वो उससे दोस्ती तोड़ करके चले जाता है। इधर घर पर रूहान को जीजी रोकने का कोशिश कर रही थी, क्योंकि अगर वो चला गया तो भला उसे पैसे कौन देगा। लेकिन रूहान अब वहाँ से मूव आउट करने वाला था। वो अकेले अपने दूसरे फ्लैट में रहने वाला था। वो सारे लोग, उसके बाकी 3 दोस्त रूहान को दूसरे फ्लैट में शिफ्ट करने का प्लान कर रहे थे। यहाँ पर एंजिया का फ्रेंड उसे बताती है कि वो हुओ को पसंद करने लगी है। एंजिया उसे मोटिवेट करती है कि उसे हुओ को अपनी फीलिंग कन्फेस करनी चाहिए। उसे भी यही सही लगता है। अगले दिन जब वो लोग रूहान का घर शिफ्ट कर रहे थे, तब जब उन्हें मौका मिलता है अकेले में बैठ करके बात करने का, हुओ भी यहाँ पर आया हुआ था। एंजिया रूहान को लेकर के जानबूझ करके वहाँ से चली जाती है ताकि उसके फ्रेंड हुओ को कन्फेस कर सके। हुओ की फ्रेंड जो थी, एंजिया की फ्रेंड जो थी, वो अचानक से हुओ को कन्फेस करती है कि वो उसे पसंद करती है, तो वो भी थोड़ा शॉक हो जाता है क्योंकि उसने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब उसकी फ्रेंड गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है कि हाँ या ना, वो कुछ तो बोले। हुओ से बात करने के लिए आता है कि तुम्हारे सडन कन्फेशन से मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ। पसंद तो मैं भी तुम्हें करता हूँ, लेकिन वो पसंद प्यार वाली फीलिंग है या नहीं ये नहीं जानता। लेकिन हम दोनों साथ रह करके कुछ टाइम डेट करके एक दूसरे को जान सकते हैं कि हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ या नहीं। एंजिया का फ्रेंड इस बात को मान जाती है और वो दोनों वहाँ से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले रिलेशनशिप में आ जाते हैं। एंजिया रूहान को अब घर जा रही थी उसे छोड़ करके, तभी वहाँ पर गुजी आ जाता है और वह रूहान से लड़ने झगड़ने लगता है। लेकिन अब रूहान एंजिया का साथ नहीं छोड़ने वाला था। उसने फाइनली इस बात का डिसीज़न ले लिया था। एंजिया को पता चलता है कि गोजी और रोहन के बीच वापस से लड़ाई हुई है, तो वो रोहन का फिक्र करने के लिए आती है। वो उसे कहती है डोंट वरी, मैं गोजी को समझा दूंगी, वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा। लेकिन रोहन को फिक्र था कि कहीं पिछली बार की तरह वापस से एंजिया हर्ट ना हो जाए। अगले दिन एंजिया जीजी से मिलती है, जो कि अब चोरी वोरी भी करने लगी थी खुद के खर्चे निकालने के लिए। एंजिया उसे समझाती है कि तुम्हारे पास अब भी मौका है, तुम अपनी लाइफ बदल सकती हो। जीजी उसे कहती है तुम्हें मुझे एक्स्ट्रा ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, तुम अमीर हो ना, तुम क्या समझोगी। एंजिया कहती है बात अमीर गरीब की है ही नहीं, तुम जानबूझ करके गलत रास्ते को चूज कर रही हो। एंजिया घर जाती है। वो पीरियड में उसकी तबीयत बहुत ही ख़राब लग रही थी। उसके फादर उसे देख करके उन्हें हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं, जहाँ पर कि वो बेहोशी की हालत में अपने लाइफ के पास टाइम को याद कर रही थी। उस गुंडे ने ऐसे रोहन के पैर पर अटैक किया था। उसके बाद रोहन ने अपना एक पैर खो दिया था, लेकिन फिर भी जो भी उनके लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम्स हुई थी, वो एंजिया को हमेशा प्रोटेक्ट करता था। और एंजिया से शादी भी उसने प्रोटेक्ट करने के लिए किया था। जब एंजिया को धीरे धीरे ये बातें पता चल रही थी, तब उसे इस बात का एहसास होता है कि असल में रोहन ने सिर्फ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से उससे शादी नहीं की थी, बल्कि वो उससे प्यार करता था। उसे ये बात भी पता चलता है कि रोहन को ऐसी बीमारी थी जिस वजह से वह ज़्यादा दिनों के लिए ज़िंदा नहीं रहने वाला था। लेकिन फिर भी वह जितना वक्त था, वो एंजिया से अपनी पूरी प्यार जताना चाह रहा था। शादी वाले दिन जो एंजिया ने जीजी को उसे गले लगाते देखा था, असल में वो उस दिन उससे पैसे मांगने के लिए आई थी। रोहन इससे पहले कि एंजिया का कुछ एक्सप्लेन कर पाता, वो वहाँ से जाने लगते हैं। और एंजिया को तो नहीं पता था कि रोहन असल में मरने वाला है और वो यहाँ पर ये सब कुछ एंजिया को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा है। उसमें उसका वो फ्रेंड मदद किया करता था। और यहाँ पर जब एंजिया को ये सारी बातें पता चलती है कि एंजिया के मरने के बाद रोहन ने क्या कुछ किया है, उसी ने गोजी को भी पनिशमेंट दिया था और एट द टाइम उसने खुद को ख़त्म कर लिया। तब जाकर के एंजिया को एहसास होता है कि असल में जो रीबर्थ लेकर के आ पाई है, वो सिर्फ और सिर्फ रोहन के प्यार की ही वजह से हो पाया है।
अगर रोहान उससे इतना प्यार नहीं करता तो वो कभी भी इस दुनिया में नहीं आ पाती। जैसे उसे ये सारी बातें याद आती है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब रोने लगती है कि वो रोहान को कैसे गलत समझ सकती है। इस चक्कर में उसका कार एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन जीजी आकर के एंजे को सेव कर लेती है। एंजे उसे थैंक्स बोलती है तो जीजी कहती है तुम्हें ज़्यादा एहसान जताने की ज़रूरत नहीं है, तुमने मुझे एक बार ज्ञान दिया जिससे मैंने अपनी लाइफ सुधारने की कोशिश की, मैंने तुम्हारा एहसान चुका दिया तुम्हारी जान बचा करके। आई होप कि अब हम दोनों कभी नहीं मिले। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। एंजिया रोहान के बारे में याद कर करके इतना रो रही थी। रोहान ने पिछले टाइम में कई बार उससे रिलेशनशिप सही करने की कोशिश की थी, लेकिन एंजिया उसकी फीलिंग को समझ नहीं पाती है। एंजिया के मरने के बाद रोहान गुजी से मिलने के लिए गया था और वो उसे सबक सिखाया था और एट द एंड उसने खुद को ख़त्म कर लिया था। वो अकेले बैठ करके बहुत ज़्यादा ही रो रही थी। रोहान वहाँ से गुजर रहा था। वो एंजिया को रोते हुए देख करके बहुत ही परेशान हो जाता है। उसे पूछने के लिए जाता है क्या हुआ, तो एंजिया उसे गले से लगा लेती है और सिर्फ उसे थैंक्स बोल रही थी। रोहन समझ नहीं पाता है कि क्या एंजिया भी रीबर्थ लेकर के आई हुई है। तभी वहाँ पर गुजी उन दोनों को वापस से साथ में देख लेता है। वो एंजिया से प्यार करता था, जिस वजह से भी उसे छोड़ करके गया वो उसे वापस पाना चाहता था, लेकिन वो एक साइको इंसान था। एंजिया गुजी से मिलने के लिए जाती है और वो उसे कहती है तुमने पिछले लाइफ टाइम में मुझे जान से मारा था, मैं तुम्हारे साथ इस लाइफ टाइम में कभी नहीं रह सकती हूँ। हमें पता चलता है असल में गुजी भी रिबर्थ लेकर के आया हुआ है। एनजे जब बातें उससे बताती है तो वह समझ जाता है कि असल में एनजे भी उसकी तरह रीबर्थ लेकर के आई हुई है। एंड इट्स ऑब्वियस सी बात है कि जब वो रीबर्थ लेकर के आई हुई है तो वो वही सेम दोबारा गलती तो किसी हालत में नहीं करेगी। पिछले जन्म में रोहान ने खुद को एंजे के लिए सेक्रीफाइस किया था। गुजी उसे माफ़ी मांगता और कहता है मैंने ये सब कुछ तुम्हें पाने के लिए किया था, मुझे एक मौका दे करके देखो। एंजिया कहती है कि नहीं, तुम्हें चांस नहीं मिलने वाला है। तुम्हें पता है कि मैं अब रोहान से प्यार करती हूँ। पिछले जन्म में भी वो मुझसे बंदा इतना प्यार करता था, मैं उसकी फीलिंग को समझ नहीं पाई और मैंने उसे खो दिया। इसी वजह से इस जन्म में ऐसा कोई चांस नहीं होने वाला है। गुजी को एहसास होता है कि एंजिया उसके पास नहीं आएगी, तो फिर वो उसे छोड़ करके वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाता है। और यहाँ पर एंजिया उसके दिए हुए उस गिफ्ट को वहीं छोड़ देती है। वो बहुत ही रो रहा था। अब वो ज़िंदा रहा या मारा गया ये तो हमें आगे नहीं बताया जाता है, लेकिन हाँ इसके बाद उसकी कहानी नहीं दिखाई गई। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि रोहान के फादर अब भी रोहान को अपने साथ अपनी कंपनी ले करके जाने के लिए आए हुए थे, लेकिन रोहान मना कर रहा था और वो खुद की लाइफ अपने तरीके से चलाना चाह रहा था। पिछले जन्म में उसने उसके फादर की बात मान ली थी और उसने एंजिया को खो दिया था, लेकिन इस बार ट्रीटमेंट भी उसकी प्रॉब्लम की पहले से हो रही थी हॉस्पिटल के चेकअप की वजह से, और एंजिया उसके साथ थी, उसे स्ट्रेस नहीं था। दैट्स वाई उसकी लाइफ पहले से काफ़ी अच्छा चल रही थी। दोनों को बात करते हुए रोहान के फादर की वाइफ देख लेती है। लड़ाई झगड़े में गलती से उसके मुंह से ये बात निकल जाता है कि रोहान उनके लवर का बेटा है। तब उन्हें पता चलता है कि असल में उनकी जो गर्लफ्रेंड थी वो प्रेग्नेंट थी ब्रेकअप के समय, और रोहान उनका असली बेटा है। अभी यहाँ पर उन्हें रिग्रेट होने लगता है कि वो ये बात काश पहले समझ पाता। उसे ऐसा लगता है कि शायद उसकी जो फर्स्ट लव है उसका जीजी के डैड के साथ वो बेटा था। दैट्स वाई वो रोहान को सिर्फ अपनी कंपनी में लाना चाहते थे। इधर कहानी के एंडिंग में रोहान और एंजिया अपने बीच सारी बातों को क्लियर करते हैं। ये बात है कि वो दोनों रिबर्थ लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं। सारी बातें क्लियर होने के बाद वो दोनों एक हो जाते हैं। गुजी का क्या हुआ हमें ये नहीं दिखाया जाता है, लेकिन इनके रिलेशनशिप के सीन के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।